डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो फाइनली आपका स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस का जो 11th क्लास के लिए एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुका है। तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक बार लास्ट वीडियो जो है वो बना दें एग्ज़ाम से पहले कि रिवीजन कैसे करें, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें कमेंट्स में आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट्स में कुछ चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आपका भी टाइम जो है बहुत कीमती है। आपने भी सुबह पेपर देना है, तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें ही आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ बताऊँगा कि एग्ज़ाम जाने से पहले कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है वो बताऊँगा। उसके बाद कि आपको क्या तीर तुक्का लगाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा जो हम काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए। मैंने काफ़ी बार बताया है कि कितने नंबर चाहिए, बट पास होने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो भी इस वीडियो में ही मैं डिस्कस करूँगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए, एक चीज़ होती है कि रिवीजन का मतलब होता है कि एक क्लास लगाने। तो वो तो अभी टाइम नहीं है क्लास लगाने के लिए, बट मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा या कुछ आपको गाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेरी गारंटी है कि आप ज़रूर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ जो अचीवमेंट है वो ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स ज़रूर लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्ज़ाम जाने से पहले क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। किसी बात पे भी घबराना नहीं है। चाहे तैयारी हुई है चाहे तैयारी नहीं हुई है, फिर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के जाना है कि आपने स्कूल ऑफ फाइनेंस में चाहे मेरिटोर्स में उसमें जाना ही जाना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना ही करना है। अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, चाहे आपने अच्छे से तैयारी की है चाहे अच्छे से तैयारी नहीं की है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने जो क्वेश्चन पढ़े होते हैं या स्टडी किए होते हैं वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन तो हमें करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस बात का आपने बिल्कुल भी टेंशन फ्री होके, रिलैक्स माइंड होके पेपर देने जाना है और कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम से जो टाइम है वो समय से पहले जाना है। तो देखिए, काफ़ी क्वेश्चन ये कमेंट्स आए हैं कि हमें क्या सामान लेके जाना है। तो आपने देखिए, सिंपल ब्लैक या ब्लू पेन साथ में लेके जाना है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेके जाना है। सिर्फ मेन ये चीज़ें लेके जानी है। एक पेंसिल लेके जा सकते हैं, एक इरेज़र लेके जा सकते हैं, ताकि आप अपना जो रफ काम है वो कर सकें। इसके अलावा अब मैं बताऊंगा कि क्या आपको वहाँ पे तीर तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपने करने हैं। इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपने करते जाना है, और जो कोई क्वेश्चन नहीं आते उनको आपने छोड़ देना है। तो देखिए, 150 क्वेश्चन होंगे। 150 में से क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको उसमें हाफ क्वेश्चन, मान लीजिए अप्रोक्स मान के चलते हैं कि 150 में से आपको 70 क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। 70 क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आता ही होगा आपको। आपने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, स्टडी की होगी, 1 साल लगाया है आपने 10th क्लास में, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा आपको। इसके अलावा मान लीजिए 150 में से 70 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो जो 70 क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आपने जब 70 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद 70 क्वेश्चन जो होंगे उनको देखना है। या मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपको आते हैं, 50 क्वेश्चन रह गए, उनको आपने सॉल्व करना है। बट हमने टाइम भी ध्यान में रखना है कि कितना टाइम रह गया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने अपना जो पेपर है वो करना है। तो देखिए, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके 50 क्वेश्चन रह गए हैं और आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, आपको पता ही नहीं है उसका क्या आंसर आएगा, तो उस टाइम पे आपने तीर तुक्का जरूर लगाना है। कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। हो सकता है कि आपका जो तीर तुक्का होगा वो सही आंसर हो। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर तो सही होना ही होना है। और कई बार क्या होता है कि लॉजिकली हम जिस क्वेश्चन को टिक करते हैं वही कई बार आंसर जो है वो सही हो जाता है। तो इसलिए तीर तुक्का जरूर लगाएं, बट उन क्वेश्चंस पे लगाएं जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन पे कोई भी तीर तुक्का नहीं लगाना है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करना है, और जो क्वेश्चन रह जाएंगे, टाइम रह जाएगा, थोड़ा टाइम रह जाएगा, क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट नहीं किए होंगे उन पर आपने तीर तुक्का लगाना है। और कई बार वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मेरी काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है कि इस तरह से करने से भी जो स्टूडेंट्स है वो पास हो जाते हैं और उनको जो सीट है वो मिल जाती है। अब मैं लास्ट में बात करूंगा कि पास होने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। देखिए, पास होने के लिए 150 में से 60 नंबर चाहिए, ठीक है। तो मान लो अगर किसी स्टूडेंट के 60 नंबर आते हैं, पास हो जाता है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, अगर आप पास हो जाते हैं, सिर्फ आपके 60 नंबर आते हैं, तो आपको सीट नहीं मिलेगी। इसलिए पास होने से ज़्यादा ज़रूरी है मेरिट में आना। मेरिट का मतलब होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं, 100 में से ज़्यादा नंबर, 150 तक आपको जितने भी नंबर आप ले सकते हैं
कोशिश करिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में। अभी भी तैयारी नहीं की है तो तैयारी थोड़ी शुरू कर दीजिए, रिवीजन कर लीजिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उस तरह के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी आपको मिलता है वो स्टडी कर लीजिए, बुक देख लीजिए अपना, कुछ यूट्यूब से कुछ लॉजिकल रीजनिंग की वीडियोस देख लीजिए या मेरी वीडियोस देख लीजिए, कुछ ना कुछ कहीं से भी कुछ ना कुछ जो है वो आप ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ स्टडी कर लीजिए, अभी भी टाइम है, ठीक है। तो आप रात पड़ी है, सुबह है, आप अभी भी कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो अभी भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने सारा साल नहीं पढ़ा है और लास्ट मोमेंट में आके, लास्ट दिनों में, पेपरों के दिनों में आके आप अगर पढ़ लेते हैं तो भी आप पास हो जाते हैं। तो इसलिए आपने अगर कोई भी तैयारी नहीं की है तो अभी भी तैयारी कर सकते हैं, और अगर तैयारी हुई है उसको और बेटर करिए, ठीक है। तो 100 में से 150 मार्क्स आएंगे तो मेरिट में आप आएंगे, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने कई बार वीडियोस में भी बताया है क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला बेनिफिट होगा, अगर आप मेरिट में आएंगे आपको अपनी चॉइस की स्ट्रीम मिलेगी, आपको अपनी चॉइस का स्टेशन मिलेगा, आपको अपने नज़दीक स्कूल मिलेगा, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी। जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं, आर्ट्स रख सकते हैं, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, मेडिकल, कुछ भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी टेंशन दिमाग में नहीं रहेगी कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो भी स्टूडेंट 100 से अबव मार्क्स आएंगे उनको सीट कंफर्म है, उनको सीट मिलेगी, चाहे स्कूल ऑफ एमिनेंस से, चाहे वो मेरिटोरी से। तो जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद कट ऑफ बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलती है। तो कट ऑफ जो होती है, जो मेरे लास्ट सालों का एक्सपीरियंस रहा है कि जो 90 नंबर वाले हैं उनको तो आराम से सीट मिल जाती है, बट जो 80 से 90 तक के जो स्टूडेंट्स होंगे, 80% से 90% तक के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी कंपटीशन है, मेरिटोरियस स्कूल में भी कंपटीशन है। 1 लाख से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें अपनी जो रजिस्ट्रेशन है की है, तो उनमें से वही आगे आएंगे जो मेरिट में आगे आएंगे। तो इसलिए पास होने से ज़्यादा ज़रूरी है मेरिट में आना, और वो कैसे आना है मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, थोड़ा समय रह गया है पता है मुझे, बट फिर भी कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में, और कोशिश करनी है कि हर पेपर में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अटैम्प्ट करना ही करना है। कई बार मैंने देखा है, कुछ पर्सनली भी मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को, कि वो क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो कर आते हैं, बट बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ आते हैं, इसलिए छोड़ आते हैं, उनको नहीं आते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए काउंसलिंग में भी मैंने देखा है, काउंसलिंग में भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो मिलते हैं तो वो भी कहते हैं कि सर हमने आपका चैनल नहीं देखा या कोई और चैनल नहीं देखा, क्योंकि सभी के पास इंटरनेट नहीं होता है, सभी के पास फ़ोन नहीं होता है, ठीक है। तो वो ये चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो जो भी देख रहे हैं तो ये आपके काफ़ी बेनिफिशियल है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं या मेरी पिछली वीडियोज़ आपने देखी हैं, इससे भी हमें मोटिवेशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि आप जो जितने भी मेरी वीडियोस देखते हैं, चाहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रूर पास हों और उनको स्कूल ऑफ एमिनेंस से चाहे मेरिटोरियस से उसमें सीट ज़रूर मिले। बाकी जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद भी मैं आपके साथ इन टच रहूँगा, आपको रिजल्ट के बारे में बताऊँगा। काउंसलिंग में मेरी ड्यूटी होती है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एडमिशन के टाइम पे आपने कैसे जाना है, कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या क्या आपको मतलब कि और भी कुछ चीज़ें जो है वो कंपल्सरी होती हैं। क्योंकि कई बार काउंसलिंग में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते वो सीट से नॉट एलिजिबल हो जाते हैं। और मुझे भी कई बार दुख होता है कि अगर वो काश वो वीडियोस पहले देखी होती, उन्होंने उनको डॉक्यूमेंट्स का पता होता तो उनको सीट मिल जाती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियोस के साथ इन टच रहिएगा। इसके अलावा कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट में पूछिए, इंस्टाग्राम में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, जो भी आपके क्वेश्चन या डाउट्स हैं वो ज़रूर पूछिएगा। और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट लेना। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा एक बार फिर से हम वीडियो के ज़रिए आपके साथ इन टच होंगे। आपके पास जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज होंगी एग्ज़ाम के बाद भी, वो भी मैं क्लियर करूँगा। तो मैंने कोशिश वैसे की थी कि कोई वीडियो थोड़ी छोटी हो, बट फिर भी आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी मेरे पास जो मैंने आपको बतानी थी, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से सभी को बेस्ट ऑफ लक है, गुड लक है। अच्छे से पेपर करना, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पेपर करना। तो एक बार फिर से मिलूँगा आपके साथ जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ वीडियोस देख लें और हो सकता है कुछ को वीडियोस टाइम पे ना पहुँचे, वो बाद में वीडियोस देखें। तो
जो भी देखेंगे, जो मेरी तरफ से उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक है कि वो अच्छे से अच्छे नंबर लें, या आपकी जो भी डाउट या क्यूरीज थी वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करूँगा, ज़्यादा लंबी हो चुकी है। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।